बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द टॉपिक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। सर हमने फ्यूचर्स वगैरह देख लिया, डेरिवेटिव्स वगैरह देख लिया, अब कुछ एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। सर कुछ टर्म्स हैं हमारे पास, उनको समझना ज़रूरी है। ओटीज़ में अक्सर टेस्ट होती हैं चीज़ों में। द कैप्स, फ्लोर्स एंड कॉलर्स, ये तीन टर्म्स क्या हैं, इसका क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट नहीं है, देख लेते हैं इसको हम। सर कैप्स का मतलब टोपिया नहीं है, ठीक है ना। कैप्स का मतलब मैक्सिमम लिमिट, सीलिंग लिमिट, ठीक है ना। अब ये सीलिंग लिमिट की ज़रूरत किसको पड़ती है सर? जो बोरोवर होता है या जो लेंडर होता है? डेफिनेटली एक मैक्सिमम लिमिट किसकी नीड होती है? लेंडर की नीड होती है कि यार मुझे मैक्सिमम इंटरेस्ट इतना मिलना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। नहीं, वो तो लालची है, वो तो बोलेगा भाई जितना मिल सकता है उतना मिल जाए। तो ये मैक्सिमम लिमिट किसके लिए सेट की जाती है? बोरोवर के लिए की जाती है। यार इंटरेस्ट रेट इतने से ऊपर नहीं जाना चाहिए, मैं इतना पे नहीं कर पाऊंगा। तो वो कौन सेट करता है? वो बोरोवर सेट करता है। ये हमेशा बोरोवर के लिए होता है। कैप्स मतलब मैक्सिमम लिमिट, सीलिंग लिमिट, कि मैं इससे ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं करूँगा, मैं कैप्स ले लूँगा। कैप्स लेने का मतलब होता है आप अपने इंटरेस्ट रेट की लिमिट लगा देते हो। अगर मार्केट इससे ऊपर गई तो आप कैप यूज़ करके उसको क्या करोगे? कैपिंग कर दोगे, इससे ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं करोगे, ठीक है। अगर 10% का कैप आपने लिया हुआ है तो इसका मतलब इंटरेस्ट रेट अगर 9% हुआ तो आप पे करोगे, 8% हुआ तो पे करोगे, 7% हुआ तो पे करोगे, लेकिन 10% हुआ तब भी आप पे करोगे। लेकिन इंटरेस्ट रेट जहाँ 10 से क्रॉस होकर 11 होगा ना, तो आपने कैपिंग की हुई 10% पे, तो आप सिर्फ 10 ही पे करोगे और आपकी कैप जो है ना वो फ़ौरन एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर आपने कैपिंग लिया हुआ है तो, ठीक है। आपने कैपिंग करके अपने आपको रिस्क से हेज किया हुआ है ना। इंटरेस्ट रेट अगर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है तो आप फिर कैप करोगे, बोरोवर कैप करेगा अपने आपको कि भाई मैं 10% पे कैप ले रहा हूँ। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर चला गया तो मेरी कैपिंग फ़ौरन यूज़ में आ जाएगी और मैं अपने इंटरेस्ट को कवर कर लूँगा, अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर लूँगा, रिस्क को हेज कर लूँगा। सर फ्लोर्स किसके लिए यूज़ होता है? फ्लोर का मतलब क्या? बिल्कुल मिनिमम लिमिट, ठीक है ना। मिनिमम लिमिट ये किसके लिए इस्तेमाल होगी? बोरोवर के लिए। बोरोवर तो चाहेगा कम से कम मुझे मिले, तो उसके लिए तो मिनिमम लिमिट कोई होगी नहीं। सर लेंडर के लिए, लेंडर तो चाहेगा ना कि यार मेरा इंटरेस्ट कम से कम इतना हो, इससे नीचे नहीं हो। तो वो क्या सेट करेगा? वो मिनिमम लिमिट सेट करेगा। वो मिनिमम लिमिट सेट करेगा अपने इंटरेस्ट की फॉर लेंडर। तो फ्लोर किसके लिए होता है? लेंडर के लिए होता है। कैप्स किसके लिए होता है? बोरोवर के लिए होता है। जहाँ इंटरेस्ट रेट की वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत ज़्यादा होती है तो ये फ्लोर और कैप्स यूज़ किए जाते हैं। सर 7% पे सेट कर दिया, ठीक है ना। अब 8% इंटरेस्ट होगा मिलेगा, 9% होगा इंटरेस्ट मिलेगा, 12% होगा इंटरेस्ट मिलेगा। फ्लोटिंग रेट पर अगर लोन लिए मैं 7% होगा तब भी इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट 6% हो गया, फ्लोटिंग रेट पे लैंडिंग की भी है, इंटरेस्ट रेट 6% हो गया, तो सर आपका फ्लोर वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, फ्लोर, वो फ़ौरन एक्सरसाइज हो जाएगा, वो फ़ौरन आ जाएगा और आपको 7% का ही इंटरेस्ट मिलेगा। अगर एक्चुअल मार्केट में इंटरेस्ट 6% का है तो आप 7% पे फ्लोट हो जाओगे, आप मिनिमम लिमिट पे लॉक हो जाओगे। 7% से कम इंटरेस्ट आप नहीं लोगे क्योंकि आपने फ्लोरिंग की हुई है अपनी, तो आपने मिनिमम लिमिट सेट की हुई है। जहाँ इंटरेस्ट रेट की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड होगी वहाँ कैप्स और फ्लोर्स को यूज़ किए जाते हैं इन केस ऑफ बोरिंग एंड लैंडिंग, ताकि आपका पता हो कि यार मुझे मेरी मैक्सिमम लिमिट इतनी इंटरेस्ट की इन केस ऑफ बोरिंग और मिनिमम लिमिट मेरी लैंडिंग की इतनी इन केस ऑफ लैंडिंग, ठीक है। सर कॉलर्स क्या होते हैं? सर ये इसी के साथ एसोसिएटेड अरेंजमेंट होता है, ठीक है ना, कैप्स और फ्लोर्स के साथ। अब ये बोरोवर पर्सपेक्टिव से कैसे यूज़ होगा? बोरोवर कॉलर के अरेंजमेंट में आकर अपनी कॉस्ट को कम कर सकता है। सर कॉलर्स और कैप्स जब आप स्टैंड ऑन बेसिस पे जाके लेते हैं ना बैंक से, तो उसकी एक कॉस्ट देनी पड़ती है, उसका एक प्रीमियम पे करना पड़ता है आपको, ठीक है। अब होगा क्या, अगर बोरोवर सिर्फ कैप्स ले रहा है, सिर्फ कैप्स के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, अपनी कैपिंग करा रहा है बोरिंग की, तो कैप्स में तो सर इसको एक बेनिफिट है कि एक कैपिंग लग जाएगी। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर चला गया ना तो वो अपनी कैपिंग के लिमिट से ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। लेकिन सर उसके अगेंस्ट उसने एक प्रीमियम पे किया होगा, कैपिंग फ्री में नहीं मिलेगी, उसने एक प्रीमियम पे किया होगा, उसने एक कॉस्ट इनकर की होगी। अब अगर फॉर सपोज इंटरेस्ट इतना वॉलेटाइल है और कैपिंग इसने 10% पे की हुई है, 10% पे कैपिंग इसने की हुई है, उसके लिए इसने प्रीमियम पे किया है ना सामने वाली पार्टी को, उस पर कैपिंग की हुई है। अब अगर साथ में ये एक दूसरा कॉलर वाला कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है जिसमें क्या करेगा, साथ में एक फ्लोर वाला कॉन्ट्रैक्ट सेल कर देगा एक सर्टेन रेट पे। अब होगा क्या सर, अगर इंटरेस्ट रेट 8% हुआ, 6% हुआ, 7% हुआ इंटरेस्ट रेट तो ये पे करेगा, 8% हुआ तो पे करेगा, 9% होगा तभी पे करेगा, 10% होगा तभी पे करेगा। लेकिन जहाँ 11% होगा ना वहाँ कैपिंग एग्जीक्यूट हो जाएगी, 10% पे इंटरेस्ट लॉक हो जाएगा। फिर इंटरेस्ट रेट 12% हो, 20% हो, कुछ भी हो, 10% पे इसको कवर मिल जाएगा कि आप 10% ही पे करें, इससे ऊपर पे नहीं करें। सर इसके साथ साथ अगर इसने साथ में फ्लोरिंग सेल की हुई है, बैंक को साथ में फ्लोर सेल किए हुए हैं, तो सर अगर इंटरेस्ट रेट 8% होगा तो वो इंटरेस्ट पे करेगा, बैंक इंटरेस्ट एक्सेप्ट करेगा। 7% होगा तो इंटरेस्ट पे करेगा, बैंक इंटरेस्ट एक्सेप्ट करेगा। 6% होगा इंटरेस्ट वो पे करेगा, बैंक इंटरेस्ट एक्सेप्ट करेगा। फ्लोरिंग आपने 6% पर बैंक को सेल की हुई है। तो सर इंटरेस्ट रेट अगर 5% हो गया तो बैंक ने फ्लोर एक्सेप्ट किया हुआ है, बैंक ने फ्लोर एक्सेप्ट किया हुआ है 6% पे।
अब बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा 5% को, बोरोवर को 6% पे ही देना पड़ेगा। बोरोवर को 6% मिनिमम इनकम उसको देना पड़ेगा इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्योंकि बैंक ने फ्लोर खरीदा हुआ है आपसे। तो बैंक ने अपनी मिनिमम लिमिट सेट की हुई है, 6% से कम मैं इंटरेस्ट नहीं लूँगा। जिस तरह एक कैपिंग आपको दी हुई है ना, इस तरह आपसे एक फ्लोरिंग भी ली हुई है मैंने। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं कॉलर अरेंजमेंट, ठीक है ना। उसमें प्रीमियम आपने रिसीव किया होगा, आपने जब बैंक को सेल कैप्स फ्लोर सेल किए होंगे तो आपने प्रीमियम रिसीव किया होगा। जब आपने कैप्स परचेज किए थे तो आपने प्रीमियम पे किया था, जब आपने फ्लोर सेल किए तो प्रीमियम रिसीव किया। तो सर इस अरेंजमेंट के अंदर आपने अपने आप को एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट में लॉक कर लिया कि इससे ज़्यादा इंटरेस्ट पे नहीं करूँगा और इससे कम भी इंटरेस्ट पे नहीं करूँगा। 10 से ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं करूँगा और 6 से कम भी इंटरेस्ट पे नहीं करूँगा। तो 6 से लेकर 10 की रेंज में मेरा इंटरेस्ट बनेगा। और सर दूसरा बेनिफिट ये होगा, जब मैं फ्लोर सेल करूँगा तो मुझे प्रीमियम रिसीव होगा सामने वाली पार्टी से। तो मैंने जो प्रीमियम इनिशियली पे किया था ना कैप्स के लिए, उस प्रीमियम की कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाएगी, थोड़ी सी रिकवर हो जाएगी, तो मेरा नेट प्रीमियम रिड्यूस हो जाएगा। तो अब आप खुद बताएं कि सिर्फ कैप्स लेना सही है या कैप्स विद कॉलर लेना सही है। सिर्फ कैप्स लेंगे तो क्या होगा, सिर्फ इंटरेस्ट की कैपिंग लग जाएगी, प्रीमियम की कॉस्ट गई और इंटरेस्ट की कैपिंग लगेगी। लेकिन कैप विद कॉलर लेंगे तो आपको ये पता होगा कि यार मेरी इंटरेस्ट की रेंज इतनी है, ठीक है, और मुझे साथ में एक प्रीमियम रिसीव की अमाउंट भी मिलती है जो मेरी कॉस्ट को कम कर देगी। तो कॉस्ट इफेक्टिव मेथड सिर्फ कैप स्टैंड अलोन के बेसिस पे लेना चाहिए या फिर आपको कॉलर के साथ लेना चाहिए। सर इसका ओटी टेस्ट होता है, इस तरह ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्वेश्चन में वो चीज़ें पूछता है कि सिर्फ स्टैंड अलोन बेसिस पे कैप्स फ़ायदेमंद है या स्टैंड अलोन विद कॉलर के साथ लेना चाहिए। तो कॉलर के साथ ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि उसमें आप प्रीमियम रिसीव करते हैं, अपनी नेट प्रीमियम कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, ठीक है सर। अब हम कॉलर लेंडर पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि कॉलर का अरेंजमेंट अगर लेंडर देखे तो जो पैसा लगाता है, तो लेंडर क्या करेगा सर, लेंडर क्या बाय करता है, वो फ्लोर बाय करता है। फ्लोर बाय करता है, मिनिमम लिमिट लगा देता है, इससे कम मैं इंटरेस्ट एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, इतना तो मुझे इंटरेस्ट चाहिए। अगर इंटरेस्ट इससे नीचे गए तो मैं 8% तो रिसीव करूँगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, जब फ्लोर बाय करता है तो प्रीमियम पे करता है सामने वाले को, उसके लिए कॉस्ट होती है, फ्लोर फ्री में नहीं मिलता, ठीक है। अब सर इंटरेस्ट रेट 7% होगा, इंटरेस्ट रेट 10% था उसको इंटरेस्ट मिलेगा, 11% था इंटरेस्ट मिलेगा, 8% था इंटरेस्ट मिलेगा। सर 7% इंटरेस्ट जब होगा ना, जब 7% इंटरेस्ट होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर उसको मिनिमम 8% तो इंटरेस्ट देना ही, 8% इंटरेस्ट वो लेगा ही लेगा, क्योंकि उसने फ्लोटिंग सेट की हुई, इससे कम पे नहीं आएगा वो। अब सर 10% इंटरेस्ट होगा उसको मिलेगा, 11% इंटरेस्ट होगा उसको मिलेगा, 12% इंटरेस्ट होगा तब भी उसको मिलेगा। लेकिन 12% पे इसने क्या किया हुआ, इसने कैप सेल किए हुए, कैप सेल किए हुए बैंक को। तो जब कैपिंग की हुई है तो जब वो इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है तो सामने वाली पार्टी इंटरेस्ट पे कर रही है। सामने वाली पार्टी ने 8% का कैप आपसे लिया है, आपने उसको सेल किया है, तो सामने वाली पार्टी ने इसका मतलब 12% पे इंटरेस्ट को लॉक कर दिया। अब अगर 12% पे इंटरेस्ट जाता है ना, तो सर आप रिसीव करोगे, सामने वाली पार्टी पे करेगी, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट रेट अगर 13% हो गया ना, तो सामने वाली पार्टी ने कैपिंग की हुई है 12% पे, सामने वाली पार्टी आपको 12% ही देगी, क्योंकि आपने इसको कैप्स सेल किए हुए और उसने कैप्स बाई किए हुए। तो सर इसका मतलब ये होगा आपकी इंटरेस्ट इनकम 8 से कम नहीं होगी और 12 से ऊपर नहीं जाएगी। आपने एक रेंज में इंटरेस्ट इनकम करा ली और साथ साथ कैप्स सेल करते हुए आपने सामने वाली पार्टी से प्रीमियम पकड़ लिया। कॉलर अरेंजमेंट में आपने प्रीमियम पकड़ लिया, तो प्रीमियम से क्या हुआ, आपकी नेट प्रीमियम कॉस्ट रिड्यूस हो गई। एक तो नेट प्रीमियम कॉस्ट रिड्यूस हो गई, प्लस आपको इंटरेस्ट इनकम की क्लैरिटी आ गई कि यार मैं इस रेंज के अंदर मेरी इंटरेस्ट इनकम बनेगी। तो सर लेंडर के लिए सिर्फ फ्लोरिंग लेना कॉस्ट इफेक्टिव है या कॉलर के साथ फ्लोरिंग लेना कॉस्ट इफेक्टिव है, ये भी सवाल ओटीज के अंदर टेस्ट हो सकते हैं। मैंने यहाँ लिख भी दिए कि बोरोवर के लिए क्या होता है, सिर्फ कैप्स लेना या कैप्स प्लस कॉलर का अरेंजमेंट कॉस्ट इफेक्टिव है। सर कॉस्ट इफेक्टिव क्या अरेंजमेंट है, अगर आप ये कॉलर वाला अरेंजमेंट करते हैं जिसमें आप पूरी लिमिट सेट करते हैं अपनी, दिस इज मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। क्यों, इसमें आप प्रीमियम रिसीव करके अपनी नेट प्रीमियम कॉस्ट को कम कर देते हैं। और सेम फॉर लेंडर, कि लेंडर अगर सिर्फ फ्लोरिंग ले वो ज़्यादा अच्छा है या फ्लोर प्लस कॉलर ले वो ज़्यादा अच्छा है। सर फ्लोर प्लस कॉलर ले वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें भी क्या कर रहा है, वो प्रीमियम लेके अपनी कॉस्ट को कम कर रहा है और नेट प्रीमियम कॉस्ट को कम कर रहा है। सर आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। इसमें चीज़ें आती हैं, जिस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं, अंडरस्टैंडिंग में ग्रिप रखेंगे तो आपको सब चीज़ें इजीली कवर हो जाएंगी। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको क्लैरिटी ना हो तो आप डेफिनेटली पूछें, आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड एज सून एज पॉसिबल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।